नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत पावक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। यह एकमात्र ऐसा चैनल है जो गवर्नमेंट जॉब की फ्री तैयारी के साथ-साथ क्वालिटी एजुकेशन देता है तथा साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि ये आरपीएससी, आरएसएसबी, अदर पीसीएस एग्जाम या एसएससी, रेलवे, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, वीडियो आदि की कोई भी एग्जाम हो, अगर वहां से अगर जीके का कोई भी प्रश्न आता है, तो हमारे टॉपिक जो भी बच्चा पढ़ेगा तो उसको देखना आप कि वहां पे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो और हमने इस मैंने आपको बताया हूँ आपके बारे में इस टॉपिक के बारे में कि हम कुछ ऐसी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि जैसे हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की सीरीज। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हम सबसे पहले ऐसे टॉपिक उठा रहे हैं जो वहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं या बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो उन टॉपिकों को हम करवा रहे हैं और उन टॉपिकों को एक ही क्लास में एक टॉपिक करवा रहे हैं और वहां से कम 2 से 3 प्रश्न आपके आते ही हैं आने के बाद। और उन वो ऐसे टॉपिक है जहाँ से बच्चा का क्वेश्चन गलत करता है या पढ़ता नहीं है या छोड़ देता है। तो मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप बिल्कुल अगर क्लास को पूरी देखेंगे और अपने नोट्स बना लेंगे, ठीक है, आपको बस केवल क्लास को समझना है और एक पेन कॉपी लेके बैठना है और उसमें बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको लिखना है। बिल्कुल इजी तरीके में आपको बताऊंगा और वो अगर चीज आपने एग्जाम में पढ़ ली तो आपका श्योर है कि आपका जो है आपके 2 से 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाले एक टॉपिक से। इसी तरह से मैंने इंडियन ज्योग्राफी की स्टार्ट करी है, आप बोलेंगे तो और अदर टॉपिक्स पे और अधिक दूसरे सब्जेक्ट पे मैं शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए, कमेंट करिए, कुछ पूछना है, कुछ सजेशन देना है या किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है तो बिल्कुल कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आज के हमारा टॉपिक रहेगा, वो है भारत संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान को स्रोत मतलब भारत का जो संविधान बना था तो कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें ली गई थी, कौन से देश से क्या चीज ली गई थी, तो उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। और ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत का जो संविधान हुआ उसको लगभग 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 2/3 जो पार्ट है हमारा वो लिया गया है। 1935 के अधिनियम को ही भारतीय संविधान का आधार कहा जाता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट बात है। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, आप सबको पता है कि भारत जो है आपके ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन के बहुत सारे उपनिवेश थे जिसमें से भारत एक उपनिवेश था। और उपनिवेश होने के कारण दूसरा सबसे बड़ा स्रोत ब्रिटेन का संविधान ही है। मतलब भारत के संविधान में सबसे पहले जो चीज ली गई है, सबसे ज्यादा चीज वो 1935 के अधिनियम से ली गई है। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीज ली गई है उसके बारे में चर्चा करते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था हमारे इंडिया में जो संसदीय शासन व्यवस्था है कि हमारे एक यहाँ पे संसद होगी। संसद के 2 अंग होंगे। 2 अंग कौन कौन से, लोकसभा होगी, एक राज्यसभा होगी। ठीक है, लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। तो ये जो चीज है ली गई है हमारे ब्रिटेन के संविधान से ली गई है कि ब्रिटेन में भी एक जो होती है संसद होती है। ठीक है, वहां पे लोकसभा और राज्यसभा का नाम अलग होता है। अलग क्या नाम होता है कि लोकसभा का नाम होता है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन। और वहां पे जो राज्यसभा का नाम होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, तो इसी तरह से भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्यसभा ये कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। इतना सा ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। तो मंत्रिपरिषद अलग चीज होती है, मंत्रिमंडल अलग होता है। अब आप सब जानते होंगे कि मंत्रिपरिषद जो है, मंत्री परिषद जो है एक व्यापक अवधारणा है और इसी के अंदर से मंत्रिमंडल बनता है, आपको पता होगा, कैबिनेट जिसे कहते हैं। तो मैं आपको मंत्रिपरिषद की बात बताता हूँ। मंत्रिपरिषद में कौन कौन से मंत्री होते हैं। इसमें होते हैं सबसे पहले कैबिनेट मंत्री। कौन से, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, दूसरा कौन होता है इसमें, आपके होते हैं राज्य मंत्री। चाहे स्टेट हो चाहे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट हो। एक होता है राज्य मंत्री, इनके आगे लिखा रहता है स्वतंत्र प्रभार, आपने देखा होगा कभी। ठीक, और चौथे होते हैं उप मंत्री। ठीक है, तो हम बात करें तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, इसी को मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो आपको समझना होगा कि मंत्री परिषद के अंदर ही मंत्रिमंडल शामिल होता है। और राज्य मंत्री, ये वाले जो राज्य मंत्री है जिनके आगे स्वतंत्र प्रभार नहीं लिखा हुआ, तो ये राज्य मंत्री जो है क्या है कि कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं, कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं जिनके पास अपने डिपार्टमेंट का स्वतंत्र प्रभार होता है।
तीसरी चीज क्या ली गई है? सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक, क्या ली गई है तीसरी चीज? सामूहिक उत्तरदायित्व। चौथी चीज, सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला विजेता। आपने देखा होगा लोकसभा का जब चुनाव होता है या फिर राज्य की विधानसभा का चुनाव होता है, तो जो हमारे एमएलए या एमपी जो चुनाव लड़ते हैं प्रत्याशी, तो उसका विजेता किसे घोषित किया जाता है? जिसको सबसे ज्यादा अधिक वोट मिलते हैं। जैसे मान लो टोटल वोट है 100 और कैंडिडेट खड़े हुए हैं 2, है ना? तो 2 कैंडिडेट खड़े हुए तो सबसे ज्यादा वोट 51 मिल गए किसी को, तो वो विजेता हो जाएगा। या फिर हम ऐसे बात करें कि 100 कैंडिडेट हैं और 100 वोटर हैं और कैंडिडेट 3 खड़े हुए हैं, तो एक को मिले आपके 40, एक को मिले आपके 30 और एक को मिले आपके 30। तो सबसे ज्यादा ऐसे कर लो, चलो इसको 32 और इसको 28। ठीक है, तो अब सबसे ज्यादा वोट किसको मिले? 40 वाले को, तो ये विजेता घोषित हो जाएगा। आपने वो सुना होगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये जो चीज है यही है कि सबसे अधिक मत प्राप्त करेगा जो सबसे पहले, उसको जो है आपको विजेता घोषित कर लिया जाएगा। एकल नागरिकता की जो बात करते हैं हम कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता दी जाती है। अमेरिका में क्या होता है, राज्यों की अलग नागरिकता दी जाती है और केंद्र की अलग नागरिकता दी जाती है। लेकिन ब्रिटेन में एकल नागरिकता दी जाती है, उसी तरह से हमारे भारत में भी एकल नागरिकता दी जाती है। हम बात करें अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश जो है हमारे, जो राष्ट्रपति को पावर दी गई है अनुच्छेद 123 के तहत, और राज्यपाल को पावर दी गई है अनुच्छेद 213 के तहत। तो अध्यादेश की जो जारी करने की शक्ति है वो भी हमारे ब्रिटेन से ली गई है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूं अध्यादेश क्या होता है? तो अध्यादेश में क्या होता है कि जब भी संसद का कोई भी सदन जो है सत्र नहीं चल रहा होता है और विधानमंडल को लग जाता है या कार्यपालिका को लग जाता है कि अभी कानून बनाने की जरूरत है बहुत ज्यादा, तो क्या होता है कि वो राष्ट्रपति को बोल के एक कानून बना लेते हैं और अध्यादेश जारी करवा लेते हैं। ठीक है, उसको फिर जब 6 महीने बाद जब जो आपकी संसद के सदन वापस से बैठक होती है तो उसको पास कराना जरूरी होता है। तो ये होता है अध्यादेश। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता आपने अनुच्छेद 14 में देखा होगा। अनुच्छेद 14 के अंदर विधि के समक्ष समानता ये हमारा मूल अधिकार है। तो और ये विधि के समक्ष समानता जो चीज है जो ब्रिटेन से ली गई है, ध्यान रखना ये चीज है ना। एक तो विधि के समक्ष समानता होता है, एक विधि के समान संरक्षण होता है। ये दोनों अलग अलग चीजें, ध्यान रखना। तो इसमें विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से लिया गया है। लोकसभा में जो स्पीकर का पद है, अध्यक्ष का पद है, जो ब्रिटेन से लिया गया है। रिट जारी करने की शक्ति है। रिट जारी करने की शक्ति आपने देखा होगा कि हमारे अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं, है ना? तो ये जो सारी शक्ति है वो ब्रिटेन से ली गई है ना? नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमने आगे कौन सी चीज कहाँ से ली है। अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या चीज ली गई है कि विधि के समान संरक्षण। अभी हम बात करते हैं कि विधि के समक्ष समानता जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ये दोनों अलग अलग है सबसे पहले तो, है ना? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हम जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तब हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना? बहुत ही बहुत ही मतलब कंफ्यूजन रहता है लोगों को, विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण ये क्या चीज है। तो ये अभी आपको इतना सा ध्यान रखना है कि समान संरक्षण की बात आ जाए तो अमेरिका से, और समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। एक सिंपल सी चीज ये ध्यान रख लो अभी आपके याद रखने के लिए कि विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो भी है किसी भी कानून का उल्लंघन करता है, किसी कानून का उल्लंघन करता है, तो वो उसी प्रकार दोषी होगा। मतलब कि कोई अमीर व्यक्ति उल्लंघन कर दे, चाहे कोई गरीब व्यक्ति कोई भी उल्लंघन कर दे। जैसे मान लो किसी भी कानून का, जैसे मान लो अमीर व्यक्ति जा रहा है, रेड लाइट क्रॉस कर दी, मान लो 5,000 का जुर्माना है रेड लाइट क्रॉस करने का। गरीब व्यक्ति जा रहा है तो 5,000 का जुर्माना इस पे भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये अमीर है तो इसको छोड़ दिया जाएगा, ये गरीब है तो इससे कम पैसे ले लिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अगर कानून का कोई उल्लंघन करता है तो उसको समान रूप से पनिशमेंट मिलेगा। ठीक, तो थोड़ा सा मैं अभी ब्रीफ कर देता हूँ, बाकी हम उसमें बात करेंगे, है ना? और समान संरक्षण का मतलब है कि परिस्थिति के अनुसार उसमें कम ज्यादा किया जा सकता है, वो हम डिटेल में बात करेंगे तब बात करेंगे। ठीक, न्यायिक पुनरावलोकन, है ना? न्यायपालिका अपने निर्णय को वापस से रिव्यू कर सकती है, तो ये वाली पावर भी अमेरिका से ली गई है। संविधान की सर्वोच्चता की बात करते हैं कि संविधान में सर्वोच्चता की बात कर रहे हैं तो हम अमेरिका से ली गई है कि संविधान ही सबसे ऊपर है,
कोई भी मंत्री या कोई भी सांसद या कोई भी राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सर्वोच्च नहीं है। राष्ट्रपति जी का मतलब राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, जो महाभियोग है वो आपके अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो एक तरह से महाभियोग की समान होती है, परंतु महाभियोग नहीं होता, ये ध्यान रखना। महाभियोग केवल राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जाता है और इसको जो हटाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को और हाई कोर्ट के जज को, वो कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाते हैं। ठीक है। इसी तरह से प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति क्या है कि हम भारत के लोग, ये जो है आपके अमेरिका से लिया गया है। इसी तरह से उपराष्ट्रपति का पद भी आपका अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार ये भी अमेरिका से लिए गए हैं। तो ध्यान रखना कि अमेरिका से कौन कौन सी चीजें ली गई है। क्वेश्चन सीधा सा आ जाता है कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो ट्रेंडिंग जो क्वेश्चन रहते हैं ना इन संविधान के स्रोत में, वो रहते हैं एक तो नीति निदेशक तत्व, जो हम आगे चर्चा करेंगे। नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। एक यह रहता है कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, एक आता है कि न्यायपालिका वाला, है ना। तो आपको बता दो न्यायपालिका और मूल अधिकार तो यूएसए मतलब अमेरिका से, और नीति निर्देशक तत्व जो आगे पढ़ेंगे वो है आपके आयरलैंड से, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व ये एक आ गया, तो है ना। और आगे क्या है कि राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है ना, वो सारी चीजें जो मनोनयन है वो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। कौन कौन से किस तरह से मनोनयन करते हैं कि राष्ट्रपति करता है कि कोई 12 सदस्यों का राज्यसभा के अंदर मनोनयन करता है, नॉमिनेट करता है, ठीक है। आपको पता होगा कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, जिसमें से 238 को हमारे द्वारा जो जनता हमारे द्वारा जो जनप्रतिनिधि होते हैं ना वो चुनते हैं, चुने गए प्रतिनिधि। तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, 238 का तो चुनाव उस तरह से होता है। बाकी जो 12 बचे हैं उनका राष्ट्रपति मनोनीत कर देता है, मनोनीत करता है, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। तो इसके निर्वाचन की जो पद्धति है वो भी आपके आयरलैंड से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि हम और कंट्री से क्या लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अपन लोग तो करते नहीं, आपको पता है कि हम तो केवल लोकसभा के सांसदों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो ही करते हैं। तो निर्वाचन की पद्धति क्या रहती है, वो वाली चीज है आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, इसकी राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन की पद्धति। दूसरी चीज क्या ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, कि संविधान में संशोधन किस प्रकार किया जाता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिखी हुई है हमारे अनुच्छेद 368 में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। बात करें हम आगे तो कनाडा से क्या लिया गया, कनाडा से लिया गया है संघीय ढांचा, ठीक है। फेडरल सिस्टम, फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। राज्यपाल का पद जो आपके कनाडा से लिया गया है। हम बात करें तो उपराष्ट्रपति का पद, याद हो जाएगा आपको क्लास के अंदर ही, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, ये आपके अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और आपके राज्यपाल का कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई है, अवशिष्ट शक्तियां आप जानते होंगे कि क्या होती है। अवशिष्ट शक्तियां आपके कनाडा से ली गई है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हमने आपने देखा होगा कि एक तो होते हैं संघ सूची के विषय, एक होती है संघ सूची, ठीक है। एक होती है आपके राज्य सूची, एक होती है आपके समवर्ती सूची, और एक होती है अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट शक्तियां। अब इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, संघ सूची में जो विषय होते हैं उन पर केंद्र सरकार को पावर होती है कि केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। राज्य सूची के विषय पे पावर किसके पास होती है, राज्य सरकार के पास। समवर्ती की सूची पे पावर किसके पास होती है, दोनों के पास, ठीक है। दोनों ही कानून बनाएंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। परंतु अगर कोई भी विवाद हो जाता है, कोई भी कानून राज्य सरकार भी बना देती है, केंद्र सरकार बना देती है, तो मान्य केंद्र सरकार का होगा। वहां पर अगर विवाद की स्थिति में समवर्ती सूची में केंद्र सरकार पावरफुल हो जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इनके अलावा इन तीनों सूचियों के अलावा कोई भी विषय अगर बच जाता है तो उस पर कानून बनाने की शक्ति
केंद्र के पास होती है और वो सारे विषय आपकी अवशिष्ट शक्तियां कहलाती है। ठीक है, इतनी सी बात है कि अवशिष्ट शक्तियां आपकी कनाडा से ली गई है। ठीक है, इसमें पावर होती है केंद्र सरकार के पास। और ये अवशिष्ट शक्ति कनाडा से ली गई है और साथ की समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? आगे बढ़ेंगे हम, आगे आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से जो है आपकी समवर्ती सूची ली गई है। नेक्स्ट, अगर वीडियो पर यहाँ तक बने हुए तो वीडियो में मानता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए आप, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो लेके आऊँ तो आपके लिए जो है इजी रहेगा प्रोसेस, कि आप तक वीडियो की अपडेट तुरंत पहुंच जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है या फिर किसी भी तरह का कोई सजेशन देना है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज लिखी है कि प्रस्तावना का प्रारूप। प्रस्तावना का प्रारूप में क्या है कि जैसे हम लिखते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये सारी जो बातें हैं ना, जो उसका जो ढांचा बना हुआ है, जो प्रारूप या ड्राफ्ट बना हुआ है, वो हमारा ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना का प्रारूप। ठीक है, एक चीज बात करें कि हम प्रस्तावना में जो प्रस्तावना के अंदर जो थी प्रथम पंक्ति, ये कहाँ से ली गई है? देखो रिवीजन हो रहा है आपका, यूएसए अमेरिका से। समवर्ती सूची मैंने अभी बताया ये आपको। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या होता है कि संयुक्त अधिवेशन ये होता है कि जब भी किसी भी बिल को या विधेयक को पारित करने में संसद में संसद में हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर कोई विवाद हो जाता है, कि मतलब लोकसभा ने कोई बिल भेजा है राज्यसभा के पास, राज्यसभा पारित नहीं कर रही है या बार बार पुनर्विचार करने के लिए वो लौटा रही है या इसको लंबित कर देती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसे कहते हैं डेड लॉक, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है किसी बिल का। तो गतिरोध उत्पन्न होने की दशा में क्या होता है कि राष्ट्रपति महोदय हमारे जो है, राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 108 के अंदर पावर है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे, दोनों की एक साथ बैठक बुलाएंगे। और इस बैठक को बुलाने की पावर किसके पास है? आपके प्रेसिडेंट के पास है। और लेकिन बैठक पर जो अध्यक्षता करेगा ना, तो प्रेसिडेंट नहीं करता अध्यक्षता, बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? आपकी बैठक की अध्यक्षता करेगा आपका स्पीकर। स्पीकर कौन सा? लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। हम बात करें फ्रांस की। फ्रांस क्या है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था मतलब, है ना, भारत एक गणतंत्र है, तो ये फ्रांस से लिया गया है। समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, बंधुत्वता की ये भावना कहाँ से ली गई है? आपके फ्रांस से ली गई है। आपने देखा होगा फ्रांस में जो क्रांति हुई थी 1789 में, तो ये तीनों जो है इनका टैग लाइन थी फ्रांस की क्रांतिकारियों की। तो यही ये चीज आपके फ्रांस से ली गई है। और ये जो तीनों चीजें हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, तो ये आपकी प्रस्तावना आपने पढ़ी होगी तो आपको ये तीनों चीजें मिलती होगी, है ना। रूस से क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमारे 51 अनुच्छेद 51 क में जोड़े गए हैं। कौन से संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन से हमने ये जो है शामिल किए हैं 51 क में। पहले कितने कर्तव्य थे? 10 कर्तव्य थे। उसके बाद एक कर्तव्य और जोड़ा तो 11 कर्तव्य हो गए। तो 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था आपके कब? 86वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में कमेंट करके बताना कि कौन सी क्लास आपको देखनी है। मेरे हिसाब से तो संविधान संशोधन करवा देता हूँ जो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि आप लोगों मैं देखा है कि मोस्टली बच्चे जो है संविधान संशोधन को पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो ऊपर ऊपर से दो चार संविधान संशोधन को ही पढ़ते हैं और फिर एग्जाम में थोड़ा डिटेल में पूछ लेते हैं तो वहां से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, है ना। हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से संविधान संशोधन होता है, किस प्रकार से, किस क्या तरीके रहते हैं कि, है ना, और कौन कौन से मेन संविधान संशोधन हो चुके हैं, वर्तमान में कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, तो अपन सारी चीजें डिटेल करेंगे। क्योंकि तो आजकल एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है, ऐसा रटी रटाई चीजें नहीं आती है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने लगते हैं। ठीक है, तो रूस से हमारे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। दूसरी चीज क्या ली गई है रूस से हमारे संविधान में? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये वाली बात, ये भी आपको प्रस्तावना में आप पढ़ोगे तो एक बार एक काम करना, आप एक बार प्रस्तावना पढ़ना, बहुत मस्त है। मैंने तो याद कर रखी है प्रस्तावना। आप लोगों से भी आशा करता हूँ कि आप लोग अगर सीरियस स्टूडेंट है ना, तो आप अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए, है ना। मैंने कॉलेज टाइम पे याद करी थी, हमारे एक सर थे तो उन्होंने याद करा दी थी हमको पॉलिटिकल की, बहुत अच्छे सर थे।
ठीक है? जर्मनी से क्या लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का हनन। होता है ना कि हम जब राष्ट्रपति आपातकाल लग जाता है तो मूल अधिकारों की जो है पावर खत्म हो जाती है ना? तो ये वाली चीज़ है जो आपकी जर्मनी से ली गई है। ठीक? आगे चलते हैं हम। तो ये वाली चीज़ जर्मनी से ली गई है, ठीक है? और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? और आज की क्लास में बस यही था और आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम संविधान संशोधन की बात करेंगे। अभी की क्लास में इतना ही। अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।